हेलो दोस्तों, जियो एयर फाइबर सीरीज के आज के इस नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत ज्यादा आप लोगों की एक रिक्वेस्ट आ रही है, एक सवाल जो बहुत ज्यादा यूट्यूब के ऊपर मैं कह रहा हूँ तैर रहा है, और वो सवाल है कि क्या हम जियो एयर फाइबर दिल्ली, मुंबई जैसे शहर से खरीद के अपने गाँव में ले जाके शिफ्ट कर सकते हैं क्या? यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो हर चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। लेकिन शर्त ये, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, स्किप नहीं करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों, सवाल है कि क्या हम दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से जियो एयर फाइबर कनेक्शन बुक करवा के, इंस्टॉल करवा के अपने गांव में ले जाके लगा सकते हैं क्या? दोस्तों, कुछ कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, टेक्निकल चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। पहली टेक्निकल चीज, जिन 8 बड़े शहरों में जियो एयर फाइबर लॉन्च हुआ है, उन 8 बड़े शहरों में जो भी जियो के टावर है वहां पे स्पेशल एयर फाइबर के एंटीना लगाए गए हैं। इसका मतलब आपके एरिया में जो 5G के टावर है ना, उनमें 5G चलता है, नो डाउट, बट जियो एयर फाइबर के एंटीना भी लगने जरूरी है। जरा सोचो, अगर ऐसा नहीं होता तो जियो एयर फाइबर इन 8 बड़े शहरों में लॉन्च क्यों होता? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, पुणे, बेंगलोर, अहमदाबाद और हैदराबाद, 8 बड़े शहर। आपके शहर में क्यों नहीं लॉन्च किया, जबकि आपके यहाँ पे तो 5G आ चुका है? समझ गए होंगे ना? टावर के ऊपर जियो एयर फाइबर का एंटीना लगा हुआ होना चाहिए और वो एक्टिवेट भी हो जाना चाहिए। तो यहां पे ये पहली कंडीशन है, एक्टिवेट भी होना जरूरी है। अभी हो सकता है आपके एरिया में काम चल रहा हो सकता है एंटीना लग भी गया हो, जियो एयर फाइबर जल्द ही लॉन्च होने वाला हो, लेकिन अभी वो एक्टिवेट नहीं है, तो आप यूज नहीं कर पाओगे। अब दूसरा डाउट, चलो मान लेते हैं एक्टिवेट हो गया, जिस शहर में मैंने कनेक्शन लगवाया वहां पे एक्टिवेट है, मेरा जियो एयर फाइबर लग चुका, काम कर रहा है, और जहां पे मैं शिफ्ट कर रहा हूं वहां पे भी एक्टिवेट है। तो देखिए, इसके लिए कंडीशन क्या है। दोस्तों, जियो एयर फाइबर जब भी आप कनेक्शन लगवाते हैं, आपको कंपनी 3 तरह के अलग अलग डिवाइस देती है। पहला डिवाइस आउटडोर यूनिट, जो घर की छत पे लगता है इस तरीके से, या बालकनी में लगता है। पहला, इससे एक केबल निकलती है कैट 6 की, और वो सीधे आके राउटर में कनेक्ट हो जाती है। दूसरा डिवाइस ये हो गया। तीसरा डिवाइस जियो का 4K सेट टॉप बॉक्स, आपके टीवी से कनेक्ट करने के लिए, ताकि आप लाइव टीवी चैनल्स या OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह देख सके। राइट, 3 डिवाइस हो गए। जियो एयर फाइबर इसके लिए एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं कर रहा है। आपको क्या देना होता है? सिर्फ प्लान की कॉस्ट, एंड 6 महीने का प्लान अगर आप ले रहे हैं एयर फाइबर में तो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, यही है ना? इनमें से किसी चीज का कोई पैसा आप नहीं दे रहे। तो ये जो डिवाइसेज है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? सोचिए, ये जियो की प्रॉपर्टी है। इनको आप उसी तरीके से यूज कर सकते हैं जिस तरीके से जियो ने आपको यूज करने के लिए दिया है। अब जो आउटडोर यूनिट लगा हुआ है, उसमें भी एक सबसे बड़ी कंडीशन है। जैसे जियो टावर के अंदर कंडीशन है ना, एंटीना लगा होना चाहिए, उसी प्रकार से जो आउटडोर एंटीना है, आउटडोर यूनिट है, उसके ऊपर भी कंडीशन है। हकीकत में ये जो एंटीना आपके घर की छत पे जो लगेगा, उसको 7 अलग अलग कनेक्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है। जी हाँ, 7 जियो एयर फाइबर के कनेक्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, पूरा कंफर्मेशन लेके मैं आपको बात बता रहा हूं। जो जियो एयर फाइबर इंजीनियर आया था, उसने मुझे ये बात बताई थी। अगर आप किसी ऐसे बिल्डिंग में रहते हैं जहां पे आपके अलावा 2-4 और फ्लोर हैं, और वहां पे भी अलग अलग फैमिली रहती है, एग्जाम्पल आपने कनेक्शन लगवा लिया, आपके ऊपर वाला जो फ्लोर है वो भी जियो एयर फाइबर का कनेक्शन चाहता है, तो उसके लिए क्या अलग से वो मशीन लगाएंगे, वो एक छोटा एंटीना? नहीं, उसी आउटडोर यूनिट से एक स्प्लिटर कनेक्ट होता है। स्प्लिटर क्या होता है? एक को 10 बना देना, एक को 5 बना देना। जैसे HDMI का स्प्लिटर होता है, एक HDMI को 10 HDMI में कन्वर्ट कर देना, एक कैट 6 को 10 कैट 6 में कन्वर्ट कर देना। ठीक इसी प्रकार से एक स्प्लिटर लगता है जो कि एक कनेक्शन को बाकी 7 कनेक्शन में डिवाइड कर सकता है।
तो स्प्लिटर लगने के बाद में एक लाइन तो आ गई आपके घर पे, जो कि पहले से कनेक्शन चल रहा था। अब आपके जो है ऊपर वाले फ्लोर पे मान लो मैं रहता हूं, मैं कनेक्शन ले रहा हूं, तो मेरे लिए अलग से एंटीना नहीं लगेगा, एंटीना एक ही रहेगा और उसी एंटीना के नीचे लगा हुआ स्प्लिटर, और स्प्लिटर से एक केबल अटैच होगी और मेरे घर पे मेरा जो राउटर है वो लगेगी। तो यहाँ पे जियो एयर फाइबर मुझे इस बार क्या देगा, मुझे इस बार 2 डिवाइस देगा। आपको 3 डिवाइस दी, मुझे 2 डिवाइस देगा, एक राउटर और एक सेट टॉप बॉक्स। क्यों? क्योंकि आउटडोर एंटीना इस बिल्डिंग पे ऑलरेडी लगा हुआ है। अब यहां तक बात हो गई, 2 कनेक्शन लग गए। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा जो यूजर है आपके नीचे वाले फ्लोर पे, वो चाहता है कि मैं भी जियो एफआईआर का कनेक्शन लगाऊं। उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए एंटीना ऑलरेडी लग चुका है, स्प्लिटर ऑलरेडी लग चुका है, और स्प्लिटर में अभी 5 पोर्ट खाली है। तो वहां से सिर्फ केबल कनेक्ट होगी और एक वो केबल जो है वो उसके घर पे जो राउटर और सेट टॉप बॉक्स है वहां पे जाके कनेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से पूरा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, तो फिर जियो एयर फाइबर का जो आउटडोर यूनिट है उसके अंदर जो सिम लगती है उसका क्या? देखिए, जब तक कनेक्शन सिंगल रहेगा आपका अकेले का, तब तक वो एक सिम स्पेशल जो है, जो आपके नाम से कनेक्शन है, वो लगेगी। और जैसे ही एक नए कनेक्शन की डिमांड आती है, एक से ज्यादा कनेक्शन उसी यूनिट से लगते हैं, तो वहां पे एक दूसरी सिम इंसर्ट हो जाती है और उस सिम से 7 कनेक्शन जो है वो लग सकते हैं। अब आप जरा सोचिए, क्या इस डिवाइस को आप उतार के कहीं पे लेके जा सकते हैं? जिस डिवाइस को जियो ने किसी मकसद के लिए आपकी बिल्डिंग पे इंस्टॉल किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं ये मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं जियो एयर फाइबर को लेकर के ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेके आता रहता हूं। और अगर आपको जियो एयर फाइबर के और भी वीडियो देखने हैं, इंस्टॉलेशन के, सेट टॉप बॉक्स के, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एक सीरीज दिख रही है। इस पे जाके आप अपने मनपसंद के जियो एयर फाइबर वाले वीडियोस देख सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।